क्या ऐसी गलती हो गई, मुझे समझ ही नहीं रहा मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है। तो प्यार से ही मिलते हैं वो, प्यार फिर क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने टीम में सबसे बात की, सबसे खुद से कॉल किया, सबसे बात किया, और पवन सर से भी बात करने की मैंने बहुत कोशिश की, पर उनसे बात नहीं हो पाई। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे सर का पर्सनल नंबर ही चाहिए। मुझे जय हिंद दोस्तों, राम राम ऐसे भाई को। मैं आपका भाई पवन हिंदू, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे भाई भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को लेकर के। मेरे भाई, जी हाँ, पवन सिंह के दो हीरोइन को लेकर के हम बात करने वाले हैं, जो सोशल मीडिया हो या बड़ा पर्दा हो, दोनों जगह पे ये लोग तहलका मचा करके रखी हैं। इनके बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं मेरे भाई कि ये दोनों रील्स से वायरल होती हैं, और वायरल होने के बाद में मेरे भाई इन दोनों को भोजपुरी इंडस्ट्री में मौका मिल जाता है। हाँ मेरे भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्हें तभी मौका मिलता है और साथ मिल जाता है पवन सिंह का, और ये दोनों फेमस और भी ज़्यादा हो जाती हैं। जी हाँ, मैं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं मेरे भाई कि जो सोशल मीडिया से जो वायरल होते हैं ना, सच बोलूं तो मेरे भाई ये जो बड़े पर्दे वाले जो लोग होते हैं, ये कुछ दिनों तक यूज करते हैं। आप यूज करने का मतलब कुछ गलत मत समझ लीजिएगा। मेरा यूज करने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे, उन्हें कुछ दिनों तक उन्हें काम मिलता है, उसके बाद में फिर इन लोगों को उनकी जगह पे दिखा दिया जाता है, बैठा दिया जाता है। जैसे कि आप लोग देख लो, रानू मंडल, हिमेश रेशमिया जी उसे बुलाते हैं, उन्हें बुलाते हैं, और बुलाने के बाद में एक गाने में काम करा दिया, फिर वहीं पे भेज दिए रानू मंडल को। उसके बाद में मेरे भाई बादशाह को देख लो, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, उस बच्चे को बुलाते हैं, काम करते हैं, और फिर उसे भी अपनी जगह पे पहुंचा देते हैं। उसी तरीके से मेरे भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में भी सेम वही चीज़ हो रहा है। कोई वायरल होता है, अपनी जगह पे बुलाते हैं, अब बुलाने के बाद में कुछ गानों में काम देते हैं, उसके बाद में फिर नाम और भी अच्छा खासा लोगों में, मतलब कि इज्जत भी बढ़ा देते हैं कि एक छोटे से प्लेटफॉर्म के बच्चों को इतना बड़ा मंच मिलता है, उसमें काम मिलता है, सहानुभूति मिल जाती है बड़े बड़े कलाकारों को। फिर उसके बाद में मेरे भाई ये लोग कुछ दिनों तक ऐसी सहानुभूति जो होता है वो अपने लेते हैं, उसके बाद में फिर लोगों का प्यार उन्हें मिलता है, उसके बाद में फिर उन्हें अपनी जगह पे पहुंचा देते हैं। जैसे कि अभी आस्था सिंह का सुनिए मेरे भाई कि क्या कह रही थी। जबकि सर ने स्टेज पे अनाउंस किया था, तो पता नहीं क्या ऐसी गलती हो गई, मुझे समझ ही नहीं रहा मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है। जबकि मैं सर के चुनाव में गई थी, उसके बाद भी मैं सर के इवेंट पे मिली, तो सर तो प्यार से ही मिलते हैं वो, प्यार फिर क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने टीम में सबसे बात की, सबसे खुद से कॉल किया, सबसे बात किया, और पवन सर से भी बात करने की मैंने बहुत कोशिश की, पर उनसे बात नहीं हो पाई। तो वो भी मुझे लगा कि मतलब सबके लिए नॉर्मल बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरी पहली मूवी थी और अच्छी जा रही थी, और मुझे बस स्पॉन्सर से आशीर्वाद चाहिए था। तो मैंने बहुत कोशिश की, पूरी टीम से रिक्वेस्ट किया कि मुझसे बात करवा दे, बट हो नहीं पाया बात। तो ये थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, और अब क्या कर सकते हैं, उसके रखा था मोहरा मूवी का, और क्या हुआ मुझे नहीं पता, और मैं उसमें नहीं हूँ। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने कि पवन जी ने हमें बोला था कि हम उसमें काम देंगे, लेकिन मेरे भाई इन्हें ना दे करके पवन सिंह जी इन्हें दे देते हैं, और इसी को लेकर के लफड़ा हो जाता है। इन लोगों को समझना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को इनका भी सुनाई देता हूँ, पहले आप सुनिए ये क्या कह रही हैं। साल की उम्र तक जी हजूरी नहीं होगा कि इनके पीछे 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 घूमो, 4 मूवी करो, उखड़ता उससे कुछ भी नहीं है, जो है एकदम विपाक है। हाँ ओपन है, तो ये चीज़ मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने हामी नहीं भरती थी, तो मुझे लगता था कि मैं कभी मूवी कर ही नहीं सकती हूँ। और ना मेरा ऐसा कुछ हाल है कि मैं कभी उस प्रोड्यूसर को फ़ोन किया, उस डायरेक्टर को फ़ोन किया, इसको फ़ोन किया, हाँ सर मुझे काम चाहिए, नहीं। पावर स्टार के साथ करती हूँ। मेरे फ़ोन में पवन सर के अलावा हमारे जो ग्लोबल म्यूजिक के जितने भी लोग हैं, हमारी फैमिली है 4-5 लोग के अलावा, मुझे नहीं लगता कि किसी के से मैं बात करती हूँ। जो हमें प्यार करते हैं, मैं ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी को फ़ोन करके डिस्टर्ब करती हूँ, हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मेरे में काबिलियत है, आप मुझे बुलाओ, आप मुझसे काम कराओ, मेरे में काबिलियत होगी, आप ज़रूर बुलाएंगे। हामी नहीं भर सकती मैं। फिर जब मुझे मैंने अरे यार मैं हामी नहीं भरती, मुझे मूवी आ रहा है, फिर सामने से पता चला अरे हमारे पावर स्टार ने बोला है कि शालिनी रहेगी, तो मैंने कहा बस अब मिला है तो कर लेते हैं। तो सुन लिए दोस्तों आप लोगों ने। मैं एक बात बता दूं मेरे भाई, चम्मच होता है ना जो, वो कौली को यानी कि कटोरी को खाली ही करता है। मेरा कहने का मतलब ये है
ये जो अभी इतना तारीफ कर रही थी ना, सेम उसी तरीके से मेरे भाई अभी कुछ महीने पहले तक आस्था सिंह जो है ये भी वही चीज़ कर रही थी, लेकिन थोड़ा सा धक्का मिला। और उसके बाद में मेरे भाई और एक बात बता दूं कि इनका मैं 10-15 मिनट का ना एक इंटरव्यू देखा, और उसमें न जाने कितनी बार, तकरीबन 20 से 30 बार सॉरी, हमें पता नहीं है, माफ़ कर दीजिए, ये सब जो शब्द थे ना मेरे भाई लगातार ये बोलते जा रही थी। पवन सिंह जी का हमें आशीर्वाद चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। हम चाहते थे कि हम उनके साथ जाकर के अपना जो मेरा पहला मूवी था ब्लॉकबस्टर हुआ, सुपर हिट हो गया, मैं जाना चाहती थी उनके साथ में मूवी देखने के लिए, लेकिन पवन सिंह जी के पास में टाइम था नहीं, वो गए नहीं। उसके बाद में मेरे भाई इनका जो मूवी था वो भी ख़त्म हो गया, इस मैडम को दे दिया गया। इसी को लेकर के मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने मेहनत पे ध्यान दीजिए, अच्छा होगा। क्योंकि ज़्यादा किसी की भी चमचागिरी करने से कुछ नहीं होने वाला। चमचागिरी करने से कुछ दिन तक ही काम चल पाता है, फिर सब अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जिनके अंदर मेहनत करने का जुनून सवार होना, उसे कोई रोक नहीं सकता। उन्हें किसी की भी चमचागिरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए चमचागिरी अच्छा नहीं होता। कहते हैं ना मेरे भाई, चमचों की 4 दिन तक ही होती है। हाँ, सेम उसी तरीके से इन दोनों का हाल है। और ये जो अभी इतनी तारीफ़ें कर रही हैं ना, इनका भी वही हाल होने वाला है। जो आशा सिंह हुआ है वही इनका भी होने वाला है। शायद इन लोगों ने अभी अक्षरा सिंह से सबक नहीं लिए हैं, क्योंकि वो नंबर 1 वाली थी चम्मच। समझ गए होंगे। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय श्री राम।